So hello Hardik, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास, जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तुम्हारे बुक का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है, ये जो एक चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये वाला चैप्टर खास मैथ्स के सारे चैप्टर ही पसंद हैं, लेकिन ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार मुझे लगता है क्योंकि इसमें अलजेब्रा आता है। इसमें तुम्हारे नंबर्स के साथ साथ कुछ वेरिएबल्स भी रहते हैं, तो उनके साथ खेलने में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहता है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपने पीपीटी की तरफ, और देखते हैं यहाँ हमें आज क्या डिस्कस करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 10। ठीक है भाई, तो ये अपना चैप्टर है ना। आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो फटाफट यहाँ पहुंचते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहला हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। और फिर दूसरा टॉपिक अपना रहेगा हाउ आर एक्सप्रेशन फॉर्म। एक्सप्रेशन किस तरीके से फॉर्म होता है वो हम देखेंगे। और टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, ध्यान रखना जैसे ही टॉपिक मैं समझाऊंगा हाउ आर एक्सप्रेशन फॉर्म, 2-3 एग्जांपल दूंगा, उसके बाद जो ट्राई दी जाएगा वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। इस वजह से फुल कंसंट्रेशन यहाँ चाहिए भाई। अगर ध्यान कहीं इधर उधर भटका तो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार में चीजों को समझना है। ठीक है, बार बार उसी चीज को पढ़ना नहीं, हमें एक बार में पढ़ करके हटा देना है। ठीक, तो हाउ आर एक्सप्रेशन फॉर्म, इसमें हम लोग जानेंगे कि एक्सप्रेशन किस तरीके से फॉर्म होता है। और उसके बाद जानेंगे अपने थर्ड टॉपिक में टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के टर्म्स कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये 3 टॉपिक आज के अपन रहने वाले हैं। चल भाई, इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे 2 चीज। एक चीज होता है जिसको हम पहले भी तुम्हें बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। एक चीज होता है कांस्टेंट और एक चीज होता है वेरिएबल। 2 चीज होता है और इन्हीं 2 चीजों से हमें डील करना है अपने इस चैप्टर में। कांस्टेंट मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स है। अ क्वांटिटी whose value a quantity whose value is fixed। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं 2, 7, 3, 5। ये सब क्या है? इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स। अ क्वांटिटी whose value is fixed। वेरिएबल अ क्वांटिटी, अरे ये क्या है? अ क्वांटिटी whose value is not fixed, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे कि x, y, z, a, c, d। कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फाबेट लो, वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जाना कि 2 चीजें होती तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस चैप्टर में 2 चीजों से डील करना है। या तो कांस्टेंट होगा या तो वेरिएबल होगा। अगर अल्फाबेट्स तुमको दिखाई दे तो वो वेरिएबल होता है। अगर तुम्हें नंबर्स दिखाई दें तो वो कांस्टेंट होते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स है। अगर इस तरीके से मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ, इस तरीके से, तुम कहोगे सर जी 4 की बात कर रहे हैं। अगर इस तरीके से शो करें तो कहेंगे 2 की बात कर रहे हैं। अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो 1 की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो ना भाई? इस तरीके की बात है। चल भाई, अगला टॉपिक पे आते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया। हाउ आर एक्सप्रेशन फॉर्म। अब एक्सप्रेशन किस तरीके से फॉर्म होता है, एक्सप्रेशन किस तरीके से फॉर्म होता है, उसके पहले हम जान लें। इंट्रोडक्शन में चले आए वापस से। हम एक्सप्रेशन कहते किसको हैं भाई साहब? जानना पड़ेगा ना, एक्सप्रेशन हम कहेंगे किसको। तो एक्सप्रेशन होता क्या है समझ लो पहले। एक्सप्रेशन मतलब होता है हम अपनी
बात को तुम्हारे सामने रख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, बस उसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। अपनी बात को सामने किसी के रखना, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। अब मैथ्स की बात होगी तो मैथ्स के टर्म में हम लोग अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे तो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें मैथ्स के कुछ डिजिट्स रहें, कुछ कांस्टेंट टर्म रहे, कुछ वेरिएबल रहे। जब हम ऐसी बात करेंगे तो एक्सप्रेशन होता है। जैसे हम कहते हैं 4x, 4x क्या है? एक एक्सप्रेशन है। 4x क्या है? एक एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया? 4 और x के बीच में कैसा रिलेशन है? 4 और x के बीच में कैसा रिलेशन है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है। इसको ध्यान रखना। ये अपने सिंपल इक्वेशन, जब हम लोग पढ़े थे सिंपल इक्वेशन का चैप्टर, उसमें ध्यान देखे थे कि जब इस तरीके से 4x लिखा रहा है तो इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 4x, 3y, ये भी क्या है? एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है। ध्यान रखना, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब होता है? जब इक्वालिटी का साइन लग जाता है। 3y = 7 लिख जाए तब ये इक्वेशन है। क्या है? ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल का साइन लग गया। लेकिन सिर्फ 3y लिखा है तो ये एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है। 4y + 10, ये क्या है? एक्सप्रेशन है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है और ये हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं। समझ गया बात को? समझ गया बात को? नहीं समझे? एक्सप्रेशन मतलब होता है अपनी बात को एक्सप्रेस करना, जिसमें इक्वल का साइन ना लगा हो, उसमें मैथ्स की बात हो। 3y, 4x, 4y + 10, 3y + 100, इस तरीके की बात करें तब वो होगा एक्सप्रेशन। इक्वल का साइन अगर हम उसमें बोल रहे हैं 3x + y = 8, इक्वल का साइन लगा तो वो इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन। और ऐसा है तो ये एक्सप्रेशन रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा। आई होप सो कि तुम समझ में आ गए। अब एक्सप्रेशन किस तरीके से फॉर्म होते हैं हम यहां पर कुछ एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे पहला एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे सामने, पहला एक्सप्रेशन हमारे सामने आ रहा है x², फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब x² कैसे बनता है? तो x² का मतलब जानते हो? x² का मतलब होता है x 2 बार आया हुआ है, x 2 बार आया हुआ है। When we, इस तरीके से इसको लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, when we multiply x by x we obtain x², या we get x², कुछ भी लिख सकते हैं। x² का मतलब होता है कि x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। y² का मतलब होता है y 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। z² का मतलब होता है z 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, समझ लो इस बात को। अगर x² है इसका मतलब होता है x × x, y² है तो y × y, और अगर x की पावर 3 है इसका मतलब x 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है खुद से, x × x × x। ध्यान रखना, इसको ये मत समझना कि x को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये गलत है, ये गलत है। x का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुआ है। अगर x² है तो x की मल्टीप्लाई 2 बार हुआ है। अगर x की पावर 4 है तो x 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अगर 2 की पावर 4 है, इस तरीके से 2 के ऊपर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। इस बात को समझ लो। 2 × 4 है तब तो ये 8 आंसर हो जाएगा, 2 × 4। लेकिन 2 की पावर 4 दिया गया है, इसका मतलब 2 4 बार खट 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 मल्टीप्लाई हुआ है। समझ गए बात को? तो इसको मत लिखना, बस इसको समझ लो। बाकी एग्जाम्पल जो तुम्हें हम बता रहे हैं इसको लिखना, इसको हटा देते हैं, इसको समझने के लिए है। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो लिख लेना, काल बार तुमको ये हो कि नहीं इसको मैं देख लूंगा तो मुझे और अच्छे समझ में आएगा तो लिख लेना। ठीक है, तो पहला हमने डील कर दिया। दूसरे पे आते हैं। दूसरा कह रहा है 2y²। 2y², इसका क्या मतलब हो रहा है कि सबसे पहले इसमें देखो 2 चीज दिख रही हैं, एक y² दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है। y² दिख रहा है और 2 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी मल्टीप्लाई y by y। सबसे पहले हम लोग y को y से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन
फर्स्ट वी मल्टीप्लाई y बाई y टू गेट y से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे, टू गेट y स्क्वायर, एंड देन मल्टीप्लाई दिस and then multiply this by 2 to get 2y स्क्वायर। सबसे पहले देखो y स्क्वायर है तो y को y से मल्टीप्लाई कर दिए तो y स्क्वायर मिल गया, और फिर जो आंसर मिला उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2y स्क्वायर कैसे मिला, पहले y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर मिला, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y स्क्वायर मिल गया। थर्ड 3x स्क्वायर माइनस 5 इस तरीके से दिया गया है, तो तुमको लग रहा, देखो सबसे पहले क्या करो, ये वाले पे आओ, x को x से मल्टीप्लाई करो सर तो x स्क्वायर मिल जाएगा, फिर x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर मिल जाएगा, फिर जो भी रिजल्ट आया उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, हो जाएगा। तो इसको लेकिन लिखना पड़ेगा भाई, इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई x बाई x, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई x by x to get x square, and then multiply this by 3 to get 3x square, and subtract 5 from it to get 3x स्क्वायर माइनस 5। समझ में आया, 3x स्क्वायर माइनस 5 था तो सबसे पहले तो क्या काम किया गया कि हम लोगों ने सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई कराया तो x स्क्वायर मिल गया, उसके बाद जो हुआ उसको 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर आया उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक और है 4xy प्लस 7, 4xy प्लस 7, 4xy प्लस 7, सबसे पहले इस 4xy को देखते हैं तो इसमें हम xy का मल्टीप्लाई हुआ है, x का y से मल्टीप्लाई हुआ है और फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो लिख देते हैं फर्स्ट वी मल्टीप्लाई x बाई y टू गेट xy, x और y का मल्टीप्लाई हुआ है तब हमें xy मिला है, समझ गए, x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई x बाई y टू गेट xy एंड देन मल्टीप्लाई, फिर उसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4 से, देन मल्टीप्लाई टू गेट 4xy और उसके बाद हम लोग इसी में ऐड कर देंगे 7 एंड ऐड 7 टू इट टू गेट 4xy प्लस 7, इस तरीके से हमें मिल जाएगा, ठीक भाई। अब देखो जो हमने बताया तुमको किस तरीके से एक्सप्रेशन फॉर्म, भाई एक्सप्रेशन फॉर्म करना हमने तुमको सिखाया ना, अब इसी तरीके से यहां पर तुम्हें ट्राई दीज, पहला ट्राई दीज नंबर 1, ट्राई दीज 1 यहां पे लिख करके, ट्राई दीज 1 लिख करके इसको सॉल्व करना। इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर ऑब्टेन्ड। पहला तुम्हारा ट्राई दीज में पहला है 7xy प्लस 5, ये कैसे ऑब्टेन होगा, दूसरा है x स्क्वायर y कैसे ऑब्टेन होगा, और तीसरा तुम्हारा है 4x स्क्वायर माइनस 5x, ये किस तरीके से एक्सप्रेशन बना है, ठीक है। अब 4 तुम्हें समझा दिया हूं, 4 कैसे बना है उसी पर बेस्ड ये 3 तुम्हारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कर लेना, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वापस से एक्सप्रेशन किस तरीके से हमने फॉर्म किया है पीछे बैक कर करके देख लो तो आराम से कर लोगे भाई। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन होते हैं उनके टर्म्स होते हैं कुछ, जैसे कि हमारे पास एक टर्म है 2xy प्लस 7। अभी सिर्फ देखो, अभी सिर्फ
देखो इसको बस। अगर बात करें टर्म्स कितने हैं, टर्म्स मतलब होता है कि प्लस या फिर माइनस से कितने लोग अलग हो रहे हैं, प्लस या फिर माइनस से कितने लोग अलग हो रहे हैं। तो यहां पर तुम देख रहे हो कि ये प्लस के इधर एक टर्म तुमको दिख रहा है और प्लस के इधर एक टर्म दिख रहा है, तो हम यहां कह देंगे देयर आर टू टर्म्स। यहां पे हम क्या लिख देंगे, टू टर्म्स, दो टर्म है। कौन कौन से टर्म है, तो एक टर्म तुम्हारा 2xy है और दूसरा टर्म तुम्हारा 7 है। समझ रहे हो? टर्म्स मतलब प्लस से कितने लोग अलग हो रहे हैं, प्लस या फिर माइनस से कितने लोग अलग अलग हो रहे हैं। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई नहीं देखना है। मल्टीप्लाई हो गया मतलब एक परिवार के हैं, और प्लस या फिर माइनस है, प्लस या फिर माइनस है, इसका मतलब वो क्या है, अलग अलग परिवार के, अलग अलग परिवार के। मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, तो वो एक परिवार के, क्योंकि एक ही परिवार में क्या होता है, मल्टीप्लाई कभी होता है, कभी डिवाइड होता है, कभी लड़ाई झगड़ा होता है, और कभी लोग प्रेम से रहते हैं परिवार के अंदर। लेकिन पड़ोसियों से या तो प्लस का रिलेशन रहता है, या तो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, और या तो फिर माइनस का रिलेशन होता है, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। ठीक है, तो समझ गए, प्लस या फिर माइनस से टर्म्स अलग हो रहे हैं, तो जैसे xy प्लस zx प्लस 3, यहां पर तुमसे कहा जाए कितने टर्म्स हैं, तो तुम देखोगे प्लस प्लस कितने लोग अलग हो रहे हैं, एक ये अलग हो गया, एक ये अलग हो गया, एक ये अलग हो गया। कितने टर्म हुए, 3 टर्म हुए। कितने टर्म हुए, 3 टर्म हुए। कौन कौन से, तो पहला xy, दूसरा zx और तीसरा 3, 3 टर्म्स तुमको दिख गए। ठीक भाई, एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें 4 टर्म हो, तो 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3। यहां तुमको कितने टर्म दिख रहे हैं, 4 टर्म दिख रहे हैं, क्योंकि देखो प्लस जो है वो 4 लोग को अलग कर रहा है, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितने टर्म, 4 टर्म। और कौन कौन से टर्म कहा जाए, तो पहला 4x है, दूसरा 3y है, तीसरा 2z है और चौथा 3 है। समझ में आया, टर्म समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं खतरनाक सा, 2xy, अरे यार मेरी पेन गायब हो जाती है। जैसे कह रहा है 3xy माइनस 4z, इसमें कितने एक्सप्रेशन है, तो प्लस या फिर माइनस ही दो टर्म्स को अलग करता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलग नहीं करता है। तो यहां पर अगर कहा जाए कि टर्म्स कितने हैं, क्या कहा जाए, टर्म कितने हैं, तो टर्म तुमको दिखेंगे, देखो माइनस 2 लोग को अलग कर रहा है, एक को ये अलग कर रहा है, एक को ये अलग कर रहा है। ठीक है, 2 को अलग कर रहा है, तो हमारे 2 टर्म रहेंगे। कितने टर्म, 2 टर्म्स रहेंगे। पहला टर्म 3xy और दूसरा टर्म जो होगा वो माइनस 4z होगा। बहुत ध्यान से देखो, अभी तक क्या हो रहा था, जब प्लस था तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वही टर्म लिखते रहते, लेकिन माइनस जो होता है ना भाई साहब, माइनस इस वाले के साथ जाएगा, माइनस जो है ये इसके बाद वाले के साथ जाएगा। तो हमारे पास 2 टर्म है, एक 3xy है और एक माइनस 4z है। इस बात का ध्यान रखना, माइनस जो है वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि माइनस निगेटिविटी ला देता है, तो माइनस हम उसी टर्म के साथ भेज देते हैं, बाद वाले टर्म के साथ। 2xy माइनस 4 इस तरीके से अगर लिखा हुआ है 2x माइनस 4, तुमसे पूछा टर्म कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो कहोगे 2 टर्म हैं। 2 टर्म हैं, क्योंकि माइनस जो है वो 2 लोग को अलग कर रहा है, 2 टर्म्स हैं। कौन कौन से कहा जाएगा, तो एक टर्म तुम्हारा 2xy है और दूसरा टर्म तुम्हारा माइनस 4 है। 4 दूसरा टर्म नहीं है, दूसरा टर्म माइनस 4 है, क्योंकि यहां छोड़ देंगे तो निगेटिविटी फैल जाएगी, तो उसको हम 4 के साथ कहते हैं 4। तुम जा रहे हो तो इस निगेटिव को लेकर जाओ, इस दुनिया में निगेटिविटी मत फैलाओ। तुम जा रहे हो, तुम रेस्ट इन पीस होने जा रहे हो, तो तुम इसको लेके जाओ। ठीक है, तो प्लस और माइनस के साथ ऐसा होता है। तुमसे कहा जाए टर्म्स बताओ इस एक्सप्रेशन के, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो देख लो प्लस और माइनस कितने लोगों को अलग कर रहा है। जितने लोगों को अलग अलग करेगा उतने टर्म्स होंगे। प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और माइनस अगर किसी टर्म्स के साथ है तो माइनस उसके साथ ही चला जाएगा। अब यहां पर कुछ हमारे 2 एक्सप्रेशन हैं, और इस एक्सप्रेशन में हमें टर्म भी बताना है और फैक्टर भी बताने हैं।
ठीक है, जैसा पहला एक्सप्रेशन ये है। लिखने का तरीका सीख जाओ, क्योंकि ट्राई दीज जो है, ठीक है, इसके पहले जो बताया उसको मत लिखना। ये वाला जो अभी स्लाइड बताई थी, इसको चाहो तो तुम लिख लो, चाहो तो नहीं लिख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तुम भूल सकते हो, तो इसको लिख लेना, ठीक है। ये वाला इस वाले तर्ज पर ही तुम्हें नीचे दिया हुआ जो ट्राई दीज है उसको सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन हमारा दिया है 4x² माइनस 3xy। अगर टर्म की बात करें, किसकी बात करें, टर्म्स की बात करें, तो टर्म्स कितने हैं इसके, तो माइनस दिख रहा है, माइनस के इधर एक लोग दिख रहे हैं, माइनस के इधर एक लोग दिख रहे हैं। इसका मतलब यहां कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म हैं। तो इस तरीके से हम ट्री बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन में कहा है ट्री की हेल्प से तुमको करना है। तो टर्म कितने हैं, 2 हैं। पहला टर्म है 4x² और दूसरा टर्म है अपना -3xy। 4x² हमारा एक टर्म हो गया और एक टर्म हो गया -3xy। माइनस 2 लोग को अलग कर रहा था, तो टर्म कायदे से तो 4x² और 3xy होना चाहिए, लेकिन अगर माइनस को छोड़ देंगे तो निगेटिविटी फैलाएगा इस दुनिया में। तो हम कहेंगे 3xy तुम जा रहे हो तो इस माइनस को भी लेते जाओ, ठीक है। तो 4x² माइनस 3xy हो जाएगा। अगला हम लिखेंगे फैक्टर, इसके फैक्टर होंगे। अब 4x² में कितने लोग हैं, 4x² में कितने लोग हैं, कितने फैमिली मेंबर हैं, तो तुम कहोगे सर जी देखो एक तो 4 है, एक तो क्या है 4 है, और x जो है ये 2 बार है सर जी, x² है, इसका मतलब x कितने टाइम आए हैं, 2 बार आए हैं। तो ये इनके फैक्टर्स हैं। 4x² के कितने फैक्टर्स, एक तो 4 हुआ, और x² है मतलब x 2 बार आया है। इसी तरीके से इसमें बात करेंगे, इसमें फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है। देखो फैक्टर्स के सामने लिखना है, पहला हो जाएगा -3, दूसरा हो जाएगा x और फिर तीसरा हो जाएगा y। -3 एक फैक्टर x और एक फैक्टर y, ठीक है। टर्म्स निकालने का तरीका क्या है, कितने प्लस माइनस लोगों को अलग कर रहे हैं। प्लस है तब तो अच्छी बात है, माइनस है तो माइनस को उसके बाद वाले टर्म के साथ हम लोग भेज देंगे। 5xy + 10 ये ऐसे लिखना है भाई, एक्सप्रेशन क्या है, कोलोन, और ये एक्सप्रेशन है। सबसे पहला इस तरीके से करना है और इसके सामने यहाँ पर टर्म्स लिख देना है। टर्म्स कितने हैं, टर्म्स यहाँ तुमको 2 दिख रहे होंगे, एक 5xy और एक तुम्हारा 10, ठीक है, 5xy और 10। फैक्टर की बात करें, फैक्टर्स की बात करें तो इसके 3 फैक्टर दिख रहे हैं, एक तुम्हारा 5 और तुम्हारा x, एक तुम्हारा y। इस तरीके से ट्री बनाना है। 5xy 3 फैक्टर दिख रहे हैं और 10 भाई साहब के एक भी फैक्टर है, 10 सिर्फ अकेला है, 10 सिर्फ अकेला है, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके साथ कोई भी और डिजिट और एक्सप्रेशन नहीं लिखा हुआ है और तुम्हारे वेरिएबल्स नहीं है। 10x लिखा होता तो 2 इस तरीके से रूट बना करके 10 और x लिख देते हैं, ठीक है। तो 5xy + 10 का टर्म तुम्हारे 5xy हो गया और 10 दूसरा टर्म हो गया। और फैक्टर की बात करें तो 5xy के 3 फैक्टर हो गए, 5x और y, ठीक भाई। तो इस तरीके से यहां पर देखो तुमको क्वेश्चन मिल रहा है ट्राई दिस का, ये ट्राई दिस सेकंड है तुम्हारा। What are the terms in the following expression? So how the terms are formed? Draw a tree diagram for each expression. अब इसको इस तरीके से लिखोगे, कैसे लिखना है तुम्हें बता दे रहा हूं। एक्सप्रेशन, 1 मिनट भाया, ठीक है, कैसे लिखना देख लो। एक्सप्रेशन लिखे और एक्सप्रेशन के आगे तुम ले आकर के ये पहला क्वेश्चन अपना लिखोगे 8y + 3x², ठीक है। इसके बाद 2 लाइन छोड़ करके लिखोगे टर्म्स। तुमको दिख रहा है 2 टर्म हैं, ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे जो टर्म होंगे उनको लिखोगे, यहाँ पर जो टर्म होंगे इनको लिखोगे। फिर नीचे लिखोगे फैक्टर, 2 लाइन छोड़ करके फैक्टर, और जितने भी फैक्टर होंगे उतना इस तरीके से यहाँ भी फैक्टर, और जितने भी फैक्टर होंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से लिखना है। उसके बाद राइट 3 एक्सप्रेशंस ईच हैविंग 4 टर्म। तुम्हें 3 एक्सप्रेशन ऐसे लिखने हैं जिनके 4 टर्म हों। तो अभी यहाँ पर तुम्हें बताया हूँ, जो इसकी फर्स्ट स्लाइड थी, यहाँ पर तुम्हें बताया हूँ, देखो इस टर्म इस एक्सप्रेशन में कितने इस फ्रैक्शन में कितने टर्म हैं, तो 3 टर्म हैं। इस एक एक्सप्रेशन में
4 टर्म हैं। तो इसी तरीके से इस वाले एक्सप्रेशन के तरीके से तुम्हें 3 एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, ये वाला क्या है टॉपिक, कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होता है? The numerical factor is said to be the numerical coefficient or simply the coefficient of the term। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारे एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल फैक्टर होगा वो हमारा कोफिशिएंट होता है। जैसे ये 5xy है। ठीक है, क्या है ये 5xy, इस तरीके क्वेश्चन। अब तुमसे कह रहा है कोफिशिएंट क्या है, तो तुम क्या कहोगे कि कोफिशिएंट क्या है हमारा 5। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ऐसे लिखेंगे, कोएफिशिएंट लिखना सीखो भाई, सब कुछ लिखने का ही खेल है। कोफिशिएंट ऑफ xy इज 5। 10xy, यहां पे कोफिशिएंट क्या है 10 है, लेकिन लिखेंगे कैसे, इस तरीके से, कोफिशिएंट ऑफ xyz इज 10। इसको लोग z नहीं z बोलते हैं कूल दिखने के लिए, तो हम लोग भी कूल है भाई साहब, तो हम z ही बोलेंगे, xyz। यहां पर देखो, यहां पे क्या है -7x² कोफिशिएंट बोला जाए तो -7 होगा, 7 नहीं -7, क्योंकि माइनस लिया हुआ है साथ में। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² y² इज -7। x² y² का जो कोफिशिएंट है वो -7 है, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसमें देख रहे हैं तो -x² y² है, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा सर, तो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। x² y² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1, क्योंकि आगे -1 है। तो इस तरीके से लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² y² एज -1, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है 1 होगा, आगे माइनस लिया हुआ है इस वजह से -1 होगा। x y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इस तरीके से लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x y इज 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। यहां पे तुम्हें दो टर्म दिया हुआ है, जैसे दिया है 5x + 6y, यहां पर किनारे हम लिख करके समझते हैं, 5x + 6y दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कोफिशिएंट बताने के लिए, तो कहोगे सर जी यहाँ तो कोफिशिएंट हमको 2 दिख रहा है, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है 5, तो इस तरीके से लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x इज 5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज 6। 2 है तो इस तरीके से 2 लिख देंगे कि x का कोफिशिएंट 5 है और y का कोफिशिएंट 6 है। इसी तरीके से 6x - 4y, इसको बहुत ध्यान से देखो भाई साहब, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। 6x - 4y, अब 2 टर्म है हमारे, इसको लिखने के लिए है तो लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x इज 6। x का कोफिशिएंट क्या है 6 है। उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ y इज, y का कोफिशिएंट कितना है 4 नहीं है, -4 है। ध्यान रखना, निगेटिविटी जो इसके बाद वाला नंबर होता है उसके साथ ही चली जाती है, निगेटिविटी को छोड़ते नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी हमारे वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ी हुई है उसको हम बोल देंगे। इसी तरीके जैसे 10x + y रहता तो क्या कहते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 10। बहुत ध्यान से, 2 टर्म है तो 2 कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इज 10 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज 1। y के पास कुछ भी नहीं लग रहा तो 1 होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y इज 1, ध्यान रखना इस बात का, भूल मत जाना। जैसे यहां पर xy था तो कोफिशिएंट ऑफ xy इज 1। तुम कहोगे सर जी यहाँ xy को अलग अलग क्यों नहीं किए, कि कोफिशिएंट ऑफ x को 1 कहें, कोफिशिएंट ऑफ y को 1 कहें। भाई साहब इन दोनों में मल्टीप्लाई है, ये दोनों एक परिवार के हैं, तो काहे अलग कर रहे हो।
दो चीजें अलग तब होती हैं जब उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा होता है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनके बीच में कोई साइन नहीं, ये एक परिवार के हैं, इनको अलग नहीं करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक परिवार के हैं, एक्स वाई जी, कूल लगने के लिए जी बोलना है भाई साहब, एक्स वाई जी। तो इसमें क्या है, इसमें प्लस माइनस नहीं है, तो एक्स वाई जी अलग अलग वेरिएबल हैं लेकिन साथ में हैं तो एक ही फैमिली के हैं, तो इनको अलग हमें नहीं करना है, अलग करके पाप हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, फिर बारिश नहीं होगी प्रयागराज में, इस बात का ध्यान रखना, पाप अब करना नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से भाई साहब कोफिशिएंट वाला भी टॉपिक हो गया। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे ट्राई दिस तुमको तीसरा मिल जाता है, ट्राई दिस थर्ड। आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन तुम्हारा है 4x - 3y, अब इसमें दो कोफिशिएंट होंगे, अब तुमको अब आंसर नहीं बताएंगे हम। सेकेंड a + b + 5, a + b + 5, इसमें 3 टर्म तुम्हारे हैं तो 3 कोफिशिएंट। थर्ड 2y + 5, इसमें तुम्हारे 2 टर्म हैं, 2 कोफिशिएंट होगा। और फोर्थ 2xy, इसमें एक ही टर्म है तो एक ही कोफिशिएंट होगा। तो जैसे लिखना बताया हूँ उसी तरीके से लिख करके पढ़ करके हमें भाई साहब अच्छे तरीके से भेज देना। ठीक भाई, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप सो कि तुम्हें बहुत ही मजेदार लगा होगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा होगा। तो जो भी चीजें मैंने लिखाई है, एग्जाम्पल सॉल्व किया है, उसको भी अपनी कॉपी में कर लेना। +3 ट्राई दीज दिया हूँ, इसको सुंदर हैंडराइटिंग में समझ जाऊं मैं, इतना अच्छा लिखना। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो शाम को जरूर पूछ लो। आज के लिए हम लोग अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।